नमस्कार। आज वृषभ राशि पर चर्चा है और वृषभ राशि वालों के लिए जीवन का एक बहुत बड़ा बदलाव 1 अगस्त से नज़र आएगा, जो कि 3 अक्टूबर तक रहने वाला है। और इस बदलाव में जो परिस्थिति आपकी चेंज होने वाली है, वो है कोई बंधन, वो है कोई आपकी एक प्रकार से जकड़न, या आप यूँ कह लीजिए अपने आप को आपने सेल्फ इम्प्रिजनमेंट में रखा था, अपने आप को एक प्रकार से स्वयं जेल की परिस्थिति में डाला है। आपका घर, आपका प्रोफेशन, आपका बिज़नेस हर तरह से कहीं न कहीं बंधा हुआ था। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई काम बन नहीं रहा है, घर पे रोग का वास है, कर्म की प्रैक्टिस करते हैं तो कर्म होता नहीं है। किसी न किसी प्रकार से आप अपने आप को एक बंधन की परिस्थितियों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। अब ग्रह की ऐसी परिस्थिति बनने वाली है कि इन सभी से आप बाहर आएँगे, और इसका जो मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं वो है राहु महाराज और केतु महाराज। देखिए, इससे पहले आप काल सर्प नामक दोष से ग्रसित थे। वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष तौर पर ये काल सर्प आपके दशम क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में और आपके घर गृहस्थ को लेकर के था। दोनों ही भाव इस प्रकार से बंधे हुए थे कि कुछ काम हो नहीं रहा है, घर को लेकर के भी परेशानी है, नौकरी में भी कोई ना कोई आपको अड़चन डाल रहा था। जैसे मैंने आरंभ में कहा, ये बंधन में डाला हुआ है, इम्प्रिजनमेंट में आपको डाल के रखा है। तो अब होना क्या है, जैसे ही राहु महाराज ने अपना नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र छोड़ा, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में आए, तो यहाँ पर वृश्चिक नमांश को ये भोगेंगे राहु महाराज। और केतु महाराज ने मघा नक्षत्र का दूसरा चरण लेना है, जो आएंगे आपकी राशि में, वृषभ नमांश में, टॉरस नमांश में। तो टॉरस नमांश और स्कॉर्पियो, ये दोनों ही नमांश केतु और राहु के द्वारा एक्टिवेट होंगे। आपकी राशि विशेष तौर पर केतु महाराज के द्वारा एक्टिवेट होने का मतलब होगा कुछ नयापन यहाँ से आपके जीवन में आरंभ होगा। समथिंग न्यू विल गोइंग टू क्रिएट, यहाँ से कुछ नया होने वाला है। अब ये नया क्या हो सकता है? देखिए, इस समय विशेष तौर पर अगर आप नौकरी को लेकर के परेशान चल रहे हैं, जॉब नहीं है, करियर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, स्टेगनेंसी है, प्रमोशन नहीं हो रही है, तो इस समय ऐसा योग बनेगा कि ये आपको प्रमोशन दिला दे, कुछ नई जॉब आपको मिल जाए, करियर में एक नया मोड़ आपको आ जाए। फिर यही व्यापार के लिए भी है। तो एक तो नई शुरुआत यहाँ से होगी, जो आपकी जजमेंट को, जो आपकी प्लानिंग को, जो आपके जीवन जीने के तरीक़े को बदलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी परिस्थिति में जो वृश्चिक नमांश एक्टिवेट होना है राहु महाराज की वजह से, वो कोई आपको नए पार्टनर की ओर लेके जा रही है। न्यू पार्टनरशिप आपकी डेवलप हो रही है। अब न्यू पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, या जो घर के जो संबंध खराब चल रहे थे पत्नी पत्नी में, वो संबंध यहाँ से सुधरते हुए नज़र आएंगे। एक बहुत अच्छा समय पति और पत्नी में यहाँ पर हो, ऐसा नज़र आएगा। बिज़नेस के लिए पार्टनरशिप का इंतज़ार कर रहे हैं, तो नया पार्टनर आपको इस समय मिल सकता है। ये राहु महाराज का प्रबल प्रभाव है। और आपका लगन या मतलब आपकी राशि और सप्तम भाव इस प्रकार से जागृत होंगे। फर्स्ट और 7 एक्सिस का एक्टिवेशन होने का मतलब है कि आपके सामने लोग ऐसे आएंगे जो आपकी मदद करने वाले हों। पहले जो शत्रु पक्ष आपको घेरे हुए था, कष्ट कलेश विपत्तियाँ आपको थी, अब सामने से परिस्थिति आपके अनुकूल बनती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर देखिए, ये भी चीज़ें होने वाली है, बहुत जल्दी होंगी, बहुत शीघ्रता से होंगी, जिसका प्रभाव बहुत दूरगामी तक रहेगा, बहुत लंबे समय तक, मतलब उस प्रभाव को आप झेलेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो राहु महाराज हैं, ये वायु तत्व को लिए रहते हैं शनि महाराज की तरह, और जो वृश्चिक साइन के स्वामी हैं मंगल महाराज, वो अग्नि तत्व है। तो अग्नि को जब वायु तत्व का मिश्रण मिलता है तो दावानल होता है, अग्नि का जो है प्रज्वलन हो जाता है। एनर्जी, ऊर्जा, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, ये सभी भाव व्यक्ति के एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसका प्रभाव जब भी होता है, हमारे शत्रु पक्ष को परास्त करने के लिए होता है। जो हम आलस्य में बंधे होते हैं, या जैसे मैंने कहा, आप जकड़न में हैं, किसी बंधन में हैं, घर को लेकर के, काम को लेकर के आपको बांध दिया है कि आपका कुछ काम आगे ना बने। अब इस प्रकार से निराशा की जो है वो गर्त में डूब करके जो है अपना समय बर्बाद कर लें, ऐसी परिस्थितियां बन रही थी, ऐसे लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। तो अब स्वतः ही ग्रह आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे, जिसमें राहु महाराज मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।
और ये जो साहस है, जो पराक्रम है, जो आपका एफ़र्ट है, ये इस दिशा में होगा कि आप किस प्रकार से अपने आप को जो है वो शुभता में लेकर के आएँ। तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति राहु और केतु महाराज की तरफ से वृषभ राशि के जातकों के लिए बनने वाली है। इस समय का एक और विशेष चीज़ रहने वाली है, वो है शनि महाराज। और शनि महाराज वर्तमान परिस्थिति में आपके लाभ स्थान में वक्र परिस्थिति में चले जाएंगे। लाभ स्थान में वक्र परिस्थिति और लाभेश बृहस्पति महाराज उच्चता को प्राप्त किए हुए हैं। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से तीसरे स्थान में है। बृहस्पति को जीव भी कहा जाता है। तो जीव जब उच्च परिस्थिति में है तो व्यक्ति का जो सोच है, जो जीवन जीने का तरीका है, जो ढर्रा है, जो एक प्रकार से जिस एटीट्यूड के साथ वो जीता है, वो सभी में कहीं ना कहीं आपके इस प्रकार का प्रभाव नज़र आएगा कि आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। और पॉजिटिविटी शब्द का मतलब हुआ सकारात्मकता। जो एक निराशा आपके जीवन में कहीं ना कहीं चल रही थी, उससे आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा योग यहाँ आपके लिए बन रहा है। इसके लिए आपको जो बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको सफलताएं मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। और यहीं पर राहु महाराज, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो इस समय ये दशम स्थान में नज़र आ रहे हैं, और केतु महाराज पंचम स्थान में, चतुर्थ स्थान में, माफ़ कीजिएगा। चतुर्थ स्थान का केतु व्यक्ति को इंट्यूशन देता है, गहराइयों में सोचने के लिए व्यक्ति को मजबूर करता है। और इस इंट्यूशन के प्रभाव से आप इस समय कुछ होने वाले जो पहले से इवेंट्स हैं उसके बारे में आपको मालूम हो जाए, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए अगर ये इसका इस्तेमाल आप शेयर मार्केट स्पेकुलेशंस के लिए या आध्यात्मिक जगत में उन्नति तरक्की के लिए करना चाहते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। राहु महाराज दशम स्थान में है। दशम के राहु की बहुत प्रशंसा की गई है, और ये राहु मूल त्रिकोण का है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के राहु इस समय, और वहाँ उसका जो को लॉर्ड शनि महाराज है वो वक्री हो गए हैं। तो ये दोनों ही ग्रह आपको इस प्रकार से परिस्थितियों में लेकर के आएंगे कि आप अपने जीवन का जो कठिन से कठिन समय था, जो कठिन दौर था, उससे बाहर निकल कर के आएंगे। राहु आपको यहाँ नेम एंड फेम देंगे जीवन की ऐसी चीज़ों के लिए जो आप जिसको सोच रहे थे कि मेरे को ऐसा कुछ प्राप्त हो जाए या ऐसा कोई रुका हुआ कार्य उसमें गति प्रदान हो, तो वहाँ राहु महाराज इस चीज़ को आपके जो है वो साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से आगे निकालेंगे। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अला बला जो भी इस प्रकार से आपको बांध के रखा है परिस्थितियों ने, उससे पूर्ण रूप से आप बाहर निकल आएंगे। ये पूर्ण रूप से परिस्थितियाँ बन रही है। केतु बहुत अच्छा है। गणेश जी की विशेष तौर पर आपको आराधना करनी चाहिए। गणपति स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु जी की आराधना करें। चतुर्मास भी चल रहे हैं, जितना विष्णु जी की आराधना करें उतना अच्छा है। वक्री शनि के लिए शनिवार वाले दिन जो है वो शनि का दान करना सबसे सर्वोत्तम रहता है। तो अगर इन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो ये वृषभ राशि वालों के लिए बहुत उत्तम समय है। और ये क्योंकि श्रावण का महीना भी है